नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोहे सब सगुणम् हमको अपना सबको अपना आसरा दो रसमयी रस ना पिला दो वाणी माँ जिन वाणी माँ वाणी माँ जिन वाणी माँ हमको अपना सबको अपना आसरा दो रसमयी रस ना पिला दो वाणी माँ जिन वाणी माँ। सभा के लोग दोनों हाथ खोल के ताली बजाते हैं। सभी लोग दोनों हाथों को खोलते हैं और ताली बजाते हैं। ज्ञानी की गम बाबा दो रसमयी रस ना पिला दो वाणी माँ जिन वाणी माँ वाणी माँ जिन वाणी माँ। इस जगत में एक तेरा आसरा फिर जाएगा इस जगत से तुझ में इतना गुण भरा कर्म नस के फिर जाएगा फिर न जग में वो आएगा वाणी माँ जिन वाणी माँ वाणी माँ जिन वाणी माँ। आदिनाथ की वाणी संभवनाथ की वाणी 24 तीर्थंकर की वाणी अरहंत प्रभु की वाणी संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर की वाणी परम पूज्य भारत भूषण गुरुवर की वाणी समस्त मुनियों की वाणी समस्त गुरुओं की वाणी रस भक्ति का रस रस ज्ञान का रस जिसे देखकर हो गए हम पारस पारस पारस। वो तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण पारस प्यारा मिटो मिटो जी संकट हमारा मिटो मिटो जी संकट हमारा ज्ञानी की गम बाबा दो रस बनी रस ना पिला दो वाणी माँ जिन वाणी माँ वाणी माँ जिन वाणी वाणी माँ वाणी माँ वाणी माँ वाणी माँ। एक बार ताली बजाइएगा जोरदार। बहन ने माँ जिनवाणी वंदना। आज क्या बात है, माँ अब तक नहीं जागी? तो एक नन्ही सी देवी कहती है, एक छोटी देवी कहती है, हे देवी कहीं ऐसा तो नहीं आज माँ का स्वास्थ्य ठीक ना हो? तो तभी घृति देवी कहती है, मुझे तो ऐसे लगता जैसे रात में माँ को नींद अच्छे से ना आई हो, इसलिए देर तक अब तक सो रही हो। तो एक और देवी कहती है, पुष्टि देवी, हे घृति देवी, यदि तुम कहो तो माँ के कक्ष में जाकर माँ को हिला डुला के जगा दे कि माँ उठो माँ उठो। तभी सारी देवियां कहने लगती, नहीं ये हमारे शिष्टाचार में नहीं है, ये तीर्थंकर की माँ है, सामान्य माँ नहीं। तो फिर क्या करें? सारी देवियां कहने लगती, जिनेंद्र प्रभु का मंगल गीत गाते हैं हम,
हो सकता प्रातः भोर गीत सुनकर माँ की नींद टूट जाए और सारी देवियां मंगल गीत गाने लगती हैं। होत प्राथा माथ उठ कर ध्यान निर्मल कीजिए। होत प्राता माथ उठ कर ध्यान निर्मल कीजिए। शारदा और पंच गुरु को शारदा और पंच गुरु को भक्ति से बंद पूजिए। होते प्रातः हाथ उठ कर हट गई रजनी किरण फैली सूर्य उगता देख लो। सग मग मद मधनि धनि स धनि स धनि धनि ध मद मग मग ध मग ध। उठ गई रजनी किरण फैली सूर्य उगता देख लो। बोलते पंछी मनोहर बोलते पंछी मनोहर शब्द मीठे सुन भी लो। प्रातः मात उठ कर अरे लगता है देवियों, लगता है जैसे माँ जाग गई। देखो देखो, ओमकार की ध्वनि कक्ष से आई है। चलो चलो माँ के पास चलते हैं। ओमकार की ध्वनि जैसे ही सुनी देवियों ने, देवियां चहक उठी और दौड़कर जाती हैं शयन कक्ष कर रही, जहां मां आज मां के मुखमंडल की मुद्रा देखकर सभी आश्चर्यचकित हैं। मां को धीरे धीरे हौले हौले शयन कक्ष से बाहर जो वार्तालाप का स्थल था उस स्थल की ओर मां को लेकर आ रही हैं मां मंगल गीत। जागी जागी मधु देवी माता जागी। ओ जागी जागी मरु देवी माता जागी। ओ जागी जागी मरु देवी माता जागी। ओ जागी जागी मधु देवी माता जागी। ओ आज धन्य हुओ रे मेरो जिबड़ा। ओ जागी जागी मधु देवी माता जागी। आज धन्य हुओ रे मेरो जिबड़ा। उधर कोडलेस बंद है मंच का। एक माइक चालू करा लेने से। एक चालू एक बंद। आज अष्ट देवियां मां के मुखमंडल को देखकर आपस में एक दूसरे से बतियाने लगती। तब भी एक देवी कहने लगती, हे माँ, आज आप विलंब से क्यों उठे हो? नींद अच्छे से आई कि नहीं? आपका स्वास्थ्य तो ठीक है ना? हे देवी, मैं स्वस्थ भी हूँ और नींद भी बहुत अच्छी आई। फिर क्या बात है माँ, क्यों देर से उठे हो? हे देवियों, मैंने रात्रि में चतुर्थ पहर में
16 सपने देखे हैं, बस उसी उधेड़-बुन में लगी हूँ। इन सपनों इन के सपनों के क्या फल? इन सपनों के क्या फल होंगे? तभी देवियां कहने लगती, माँ आपने कौन से स्वप्न देखे, मुझे भी बताओ ना। बताओ ना माँ, बताओ बताओ, कैसे स्वप्न देखे आपने? सुनो देवी, मैं बताती हूँ। माँ कहने लगती, सुनो प्रिय में, मैंने देखे सखी 16 सपने। माता कह रही हैं, वो माँ ने सपना जो देखा पिछली रात को, माँ ने सपना जो देखा पिछली रात को, कहने आई सखियों जी अपनी बात को। माँ ने सपना हो ओ रत्न जनित कलशा मंगवाए, ओ रत्न जनित कलशा जो देखे, और दम 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 के उजाला, दम 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 के उजाला, चंदा सूरज, ये चंदा सूरज देखा जो पिछली रात को, कहने आई सखियों जी अपनी बात को। माँ ने सपना सारे आए पिछली रात के 16 सपने सखियों को माँ गिना देती है। सारी देवियां भी आश्चर्यचकित होकर आपस में चर्चा करने लगती, सुनो जी, अरे सुनो जी, माँ ने देखे 16 सपने, जाने इनका फल क्या होगा। सुनो जी, माँ ने देखे 16 सपने, जाने इनका हो, जाने इनका फल क्या हो। सुनो जी, माँ ने देखे 16 सपने, जाने इनका, जाने इनका फल क्या होगा। ओ अद्भुत श्वेत रूप ए देखा ऊंचे कंधों वाला, ऊंचे कंधों वाला, सिंह पहाड़ दहाड़ त देखा जिसका हंसमुख चेहरा। सुनो जी, माँ ने देखे 16 सपने, जाने इनका हो, जाने इनका फल क्या हो। आपस में चर्चा करती देवियां और पूछने लगती, हे माँ, इन सपनों का क्या फल होगा? माँ हमें भी बताओ ना, इन सपनों का क्या फल होगा? मुझे महाराज के पास ले चलो। माँ भला हम आपके कुछ नहीं लगते, आप हमें नहीं बताओगे? हम आपके लगते कौन है जो आप हमें बताओगे? माँ, क्या हमसे कोई भूल हुई है जो आप हमें नहीं बताना चाहती? मैं उन भूलों की माफी मांगना चाहती हूँ, लेकिन हमें बताओ ना माँ। कैसे देवियां मन अपने आप का हल्का करके कह रही हैं, माँ कोई भूल हो गई हो तो हमें क्षमा कर दो, मैं माफी मांगती हूँ, पर बताओ ना इन सपनों का क्या फल है। तो एक कहती है, हाँ देख लो, हम तो देवियां इनके कुछ लगते नहीं जो माँ हमें बताएं, इनके तो सब कुछ महाराज लगते हैं, जो कह रही हैं महाराज से ही
मुझे महाराज के पास ले चलो। तभी माँ कहने लगती, पूछने महाराज के पास जाऊंगी। तभी सारी देवियां कहती हैं, ओ तो ये बात है, हम समझे आप हमसे नाराज हो या हमें बताना नहीं चाहते। ऐसे वार्तालाप के लिए एक बार ताली बनती है। इनकी भावनाओं को समझते हुए स्वयं बजा दिया करो। सारी देवियां कहने लगती, तो माँ अब चलो ना, जल्दी चलो महाराज के दरबार में, हम भी इच्छुक हैं, जिज्ञासु हैं, कब जाने इनका फल क्या है। तभी माँ कहने लगती, हे देवियों, पहले दैनिक चर्या से निर्वृत्त तो हो लें, फिर उसके बाद चलेंगे। सारी देवियां कहती, ओ हो, मैं तो भावुकता बस ये भी भूल गई थी। हाँ हाँ माँ, सबसे पहले क्षीर सागर के जल से आपका नमन कराएंगे, उपटन चंदन इत्यादि अष्टगंध सर्वौषधि लेप से आपका स्नान कराऊंगी। इसके बाद 16 श्रृंगार के बाद महलों में ले जाऊंगी। हाँ हाँ, और सारी देवियां क्षीर सागर का जल भरने क्षीर सागर की ओर प्रस्थान कर रही हैं। और क्षीर सागर को अष्ट देवी जाए, क्षीर सागर को अष्ट देवी जाए, माता के लिए जल भर लाए। क्षीर सागर को अष्ट देवी जाए, माता के लिए जल भर लाए। ये बड़े बड़े कलशा देखो लाए। और आ रही है, कह रही है जल भर भर लाऊं। हाँ, तालियां। ओ जल भर भर लाओ, जल भर भर लाओ, सारी सखियों को बुलाओ। जल भर भर लाओ, सारी सखियों को बुलाओ। आज माता का नवन कराओ जी, आज माता का नवन कराओ जी। भर लाओ, मीठी मीठी चार कम चलो जी। जल भरे भरे लाओ, सारी सखियों को बुलाओ। आज माता का नवन कराओ जी, आज माता का नवन कराओ जी। जल भरे भरे लाओ, जल भरे भरे लाओ, सारी सखियों को बुलाओ। माता का कराओ जी, आज माता का नवन कराओ जी। ओ माता मन की मन मुस्काई, नमन कराया माँ का। 2 देवियां आ रही हैं, जल्दी से आओ। 2 देवियां इधर आओ जल्दी से। माँ को उपटन लगा रही है। माँ आप गोरी लगो, इसलिए उपटन बनाया है विशेष रूप से। और चक्रेश भी देवियां अच्छा जल्दी करेंगे। से आओ, 2 देवियां बाहर आओ। 2 देवी पूरी माता को उपटन लगाओ जी, आज माता का मन बहलाओ जी, आज माता का मन बहलाओ जी। और कोई उपटन माँ को लगाओ जी। उपटन लगा रही हैं देवियां की माँ सुंदर हो जाए। पर सच बताएं, ओम
तीर्थंकर की मां जगतजननी मातेश्वरी मां मरु देवी के समान इस संसार में और कोई दूसरी सुंदर स्त्री नहीं थी। इस फटक मणि के समान जैसे ही सुंदरता बढ़ाने वाला लेप लगाया, मां के गालों से वो लेप लगा तो लेप सांवला लगने लगा, काला लगने लगा। इतनी सुंदर थी मां के लेप क्या उन्हें गौरवर्ण बनाएगी। जहां लक्ष्मी को चंचला चपला कहा गया, नारी जाति का थोड़ा सा उस जगह अपमान हुआ जब चंचला चपला कहा गया हो, तो जगतजननी मातेश्वरी मां मरु देवी ने नारी जाति को सर्वश्रेष्ठ उच्च स्थान पर ला दिया। आप अपने आप में पंडिता थी, अपने आप में विदुषी थी। इनके समान संसार में और कोई दूसरी विदुषी नारी नहीं थी। इनको क्या कोई गोरा बनाएगा। स्नान इत्यादि कराकर, उपटन इत्यादि लगाकर सारी देवियां कहती हैं, मां सिख से लेकर नख तक आपका 16 श्रृंगार करेंगे। सारी देवियां श्रृंगारित कर रही हैं, कैसे भक्ति के साथ। अति अति सुंदर सुंदर कंगी लेके आई रे, अति अति सुंदर सुंदर कंगी लेके आई रे। श्री देवी ने देखो कंगी थाम ली, केशी बना के माँ को खुशियाँ मान ली। ला 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 ला। आया रे पंच कल्याण तालियों के साथ आया रे पंच कल्याण आया। ये मारे एबड़ा में मारे मरड़ा में मारे मरड़ा ने मोजो नाचो देखो पंच कल्याण का आया। ओ मारे मरड़ा में मोजो नाचो देखो पंच कल्याण का आया। भीम देवी देखो अब माला लेके आई रे, भीम देवी देखो अब माला लेके आई रे। ओ माला लेके आई देवी मन में दे इटलाई, माला लेके आई देवी मन में को इटलाई रे। माला पहना के मन को प्रसन्न कर दिया। जय हो। ओ शीश दे दिया। ला 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 कुमारी का, ये अष्ट कुमारी का मात की सेवा में अनुपम लाई है अनुपम श्रृंगार। ओ माता का श्रृंगार श्रृंगार श्रृंगार। ये अष्ट कुमारी का मात की सेवा में सती देवी हाथों में अब मेहंदी ले आई है। मेहंदी ले आई। ओ गति देवी हाथों में अब मेहंदी ले आई, और मेहंदी लगा के माता जी को मन में मुस्काई। मेहंदी लगा के माता जय जी हो। को मन में मुस्काई। और चक्रेश भैया सभा के लोग दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाते हैं। ये बात है, क्या बात है। देखो कीमी देवी आई, देखो गति देवी आई, देखो गति देवी आई, देखो गति देवी आई। देवी देखो अब बक्कल लाई है, जूड़ा कसने के लिए है। बक्कल वो चूड़ा बक्कल ले आई रे। गति देवी देखो अब, और देखो गति देवी आई, देखो गति देवी आई, देखो गति देवी आई, देखो गति देवी आई। वो बक्कल पहना के मन को प्रसन्न कर दिया। माता ने खुश होके इन्हें आशीष दे दिया। ला 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 ला। वो छम छम करती आई देवी, छम छम करती आई देवी। हाथ में आई ना लाई देवी, और हाथ में आई ना लाई देवी। ये बुद्धि देवी देवी
को प्रसन्न कर दिया, माता ने खुश होके आशीष दे दिया। ला 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 ला। ओ रुम झुम करती, रुम झुम करती आई देवी, रुम झुम करती आई देवी। ओ हाथों में कंगना लाई देवी, हाथों में कंगना लाई देवी। और देखो लक्ष्मी देवी आई, देखो लक्ष्मी देवी आई, देखो लक्ष्मी देवी आई, देखो लक्ष्मी देवी आई। ओ माता, ओ माता सिंगार तेरा लाल है, ओ माता सिंगार तेरा लाल है, सिंगार तेरा लाल है, सिंगार तेरा लाल है, सिंगार तेरा लाल है, सिंगार तेरा लाल है। मरु देवी माँ सिंगार तेरा लाल, ओ मरु देवी माँ सिंगार तेरा लाल है। शांति देवी देखो अब बिंदी लेके आई रे, शांति देवी देखो, देखो बिंदी ले आई, देखो बिंदी ले आई, देखो बिंदी ले आई। बिंदी लगा के मन को प्रसन्न कर दिया, माता ने खुश को के आशीष दे दिया। ला 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 ला। जय हो। ओ अम्मा आज को खुशी देवी आई, अम्मा आज को खुशी देवी आई। वो पुष्पी देवी पायल हाथों में ले आई, अम्मा आई देखो पुष्पी देवी आई, अम्मा आज पुष्पी देवी आई, आई रे देखो पुष्पी देवी आई। ओ पायल ले आई देवी, पायल ले आई, पायल ले आई देवी, पायल ले आई। और पायल पहना के मन को प्रसन्न कर दिया, माता ने खुश होके आशीष दे दिया। ला 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 ला। जय हो। ओ छम छम करती आई देवी, छम छम करती आई देवी। घुंघरू बाजे आई देवी, देखो अष्ट देवी आई, देखो अष्ट देवी आई, देखो अष्ट देवी आई, देखो अष्ट देवी आई। आहा, माँ को देवियां दर्पण दिखा रही हैं। देखो माँ, आज आप कितनी शोभा को पा रही, इतनी सुंदर लग रही माँ, क्या कहना, कैसे वर्णन करूं आपकी शोभा का। संपूर्ण शिख से लेकर नख तक 16 श्रृंगार माँ आपके ऊपर कितना शोभ रहा। आज गौरवान्वित है 16 श्रृंगार जो माँ के सर्वांग शरीर पर लगा है। वह अपने आप की सराहना कर रहा जो आज उस श्रृंगार का सदुपयोग हुआ। धीरे धीरे हौले हौले माँ को महाराज के पास देवियां ले जा रही है। चक्रेश भैया, हाँ जी। सारी देवी कह रही हैं, तेरा मुखड़ा आहा, रे आए हाय तेरा मुखड़ा रे आए हाय तेरा मुखड़ा रे। शोभा न वर्णी जाए रे, जाए रे तेरा मुखड़ा रे आए हाय तेरा मुखड़ा रे। ओ चंदा जैसे हाथ माँ के, और माँ को धीरे धीरे हौले हौले जहां राजकीय कार्रवाई होती, महारानी जानती हैं कि अभी महाराज से बातचीत नहीं हो पाएगी, क्यों ना जहां राजकीय कार्रवाई हो रही, आज उसी सभा में जाकर महाराज से जो उतावलापन है, जिज्ञासा है कि कब स्वप्नों का फल पूछ लूं, मुझसे अब नहीं रहा जाता, मैं तो वहीं जाऊंगी और वहीं पूछूंगी। धीरे धीरे अष्टकुमारी देवियां इधर ले जाना।
ओ माता धीरे धीरे चालो, माता होले होले चालो, माता धीरे धीरे चालो, माता धोले बोले चालो। ओ मरुदेवी माँ, ओ मरुदेवी माँ। जय 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 हो, जय हो, जय 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 हो। चहु दिशा धन्न देवता प्रसन्न नवीराए महाराजा चले, नवीराए महाराजा चले, नवीराए महाराजा चले, नवीराए महाराजा चले। तीर और तलवार जय जय महाराजा, जय जय नाभिराज, जय जय महाराजा, जय जय नाभिराज। बोलिए महाराजा धीराज नाभिराज की, महाराजा धीराज नाभिराज की, जगत जननी मातेश्वरी मां मरु देवी की। कहिए महाराज, अयोध्या के प्रधानमंत्री को क्या आज्ञा है? मंत्री, अयोध्या निवासी समस्त प्रजा में किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधाएं तो नहीं है, क्योंकि राजा का धर्म है कि प्रजा का पुत्रवत ध्यान रखना चाहिए, पुत्रवत उसका पालन करना चाहिए। अतः राज्य की जो स्थिति है उसका निर्भय होकर आप अवलोकन करें और जो भी राजकाज में किसी प्रकार की भी कोई त्रुटि हो मुझे बताएं। जो आज्ञा महाराज। जय हो, अयोध्यापति सम्राट की जय हो। हे दीन बंधु, हे प्रजावत्सल, हे नरोत्तम, अयोध्या की राज्य व्यवस्था का क्या कहना। चारों तरफ आपके राज्य में सुख शांति है, समय समय पर धार्मिक अनुष्ठान कराए जाते, विश्व शांति की कामना हेतु यज्ञ की आहुतियां दी जाती। हे महाराज, प्रजा में मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से समस्त रूपेण प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। कहा गया है यथा राजा तथा प्रजा। जिस राज्य का जैसा राजा होता है उस राज्य की वैसी प्रजा होती है। हे महाराज, आप प्रजा का पालन पुत्रवत करते हो। प्रजा आपके शासन काल से अत्यधिक प्रसन्न है। अहिंसा का वातावरण तो इस अयोध्या नगरी में ऐसे गुंजायमान है, मैंने अपनी प्रत्यक्ष आंखों से देखा है। शेर और गाय एक साथ एक घाट पर मिलकर पानी पीते हैं। जब मैं आकाश की तरफ दृष्टि दौड़ाता हूं तो बाज पक्षी और छोटे पक्षी भी आपस में प्रेम पूर्वक मिलकर रहते हैं, जबकि बाज पक्षी छोटे पक्षियों का भक्षण कर जाते। जब जमीन पर देखता हूं तो चूहे और बिल्ली भी मैत्री पूर्वक प्रेम पूर्वक जीवन यापन करते। सर्प और नेवला एक साथ मिलकर रहते हैं। चूहे और बिल्ली भी एक साथ उचकते, फुदकते, कूदते प्रेम पूर्वक जीवन यापन कर रहे हैं। महाराज, चारों तरफ सुख शांति है, कहीं भी किसी भी अप्रिय घटना का कोई समाचार नहीं। महाराज, आपकी जय हो, आपकी जय हो। अति उत्तम मंत्री जी, अति उत्तम। आप राज्य की व्यवस्था का जो है निरंतर ध्यान रखना, क्योंकि भोग भूमि की समाप्ति हो रही है, कर्म भूमि का अवलोकन हो रहा है और अब ये पुरुषार्थ भूमि होने जा रही है, क्योंकि पुरुषार्थ के बल पर ही ये मनुष्य जो है अपने निर्वाण पद को प्राप्त करता है। अतः प्रजाजन में किसी भी प्रकार की कोई भी अशांति ना हो, प्रजा कर्तव्यपरायण रहे। आप समुचित मार्गदर्शन मुझे बीच बीच में करते रहिएगा। जो आज्ञा महाराज, आपके आदेश अनुसार ही सारे कार्य होंगे। आपकी जय हो। प्रिय सेनापति जी, राज्य में शांति स्थापित करने और आकस्मिक स्थिति के नियंत्रण करने हेतु आपको सैन्य व्यवस्था किस प्रकार की है? आप हमारी सैन्य व्यवस्था की जो आज्ञा। महाराज की जय हो, राजा जी की जय हो, महाराजा जी की जय हो। हे महाराज, बजे ताली युगुल कर से, यही नियम सदा से है। अरे राजा है प्रजा से तो प्रजा भी राजा से है। हे महाराज, हमारे राज्य की सैन्य व्यवस्था
इतनी सुदृढ़ और मजबूत है कि महाराज देश देशांतर के राजा महाराजा देखकर दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं महाराज। और महाराज भला आप जैसा राजा जिस राज्य में हो उस राज्य की सैन्य व्यवस्था के बारे में तो कहना ही क्या है महाराज, कहना ही क्या है महाराज। हे भरे हौज जलमंद से राजा जी, बाबुड़ी कूप नदियां छलकतियां, वृक्ष फल से लदे दे रहे हैं महक, स्वर्ग से भी सुखद खूब आनंद या। हे महाराज हमारे राज्य में ना कोई चोर ना अधर्म दुष्ट है, धर्मों की कीर्ति यश की धारा बहे। आप राजा यहाँ के शिरोमणि तिलक, सूर्य के सामने कैसे दीपक रहे। महाराज हमारे राज्य की सैन्य व्यवस्था इतनी सुदृढ़ और मजबूत है कि देश देशांतर के राजा महाराजा भी हमसे सीख लेने की इच्छा करते हैं। और महाराज हमारे राज्य की सैन्य व्यवस्था इस प्रकार से है, जैसे महाराज जल सेना, थल सेना, नभ सेना, गगन सेना, अश्व सेना, गज सेना, रथ सेना, पैदल सेना, चतुरंगिनी सेना, तिब्बत सेना, भूटान सेना, महाराष्ट्र सेना, सहराष्ट्र सेना। महाराज हमारी समस्त प्रकार की सेना युद्ध के लिए तत्पर रहती है और महाराज इस प्रतीक्षा में रहती है कि कब हमारे महाराज का आदेश हो और अपने राज्य पर जान न्यौछावर करने की सोचती है। वाह वाह सेनापति जी वाह। पर ये भरा दरबार है, हम जानना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं आप अपने सैनिकों को किस प्रकार से प्रशिक्षण दे रहे, उन्हें किस प्रकार से शिक्षा दे रहे। जरा ये परिदृश्य ये भरे राज प्रसाद में दिखाइए। जो आज्ञा महाराज। तलवारबाजी का जौहर आप अपने सैनिकों को किस प्रकार से सिखा रहे, ठीक है जरा महाराज। ये दिखाइए। जो आज्ञा, जो आज्ञा। सैनिक सभा में आओ। क्या बात है सेनापति जी, आपने प्रत्येक हाँ ताली बनती है सभासदों, आपने ऐसे सैनिकों को तैयार कर दिया, क्या कहना, वाह वाह वाह। पर हम जानना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं, यदि कभी हमारे अयोध्या के सैनिक के हाथ में तलवार ना हो और दुश्मन सेना अयोध्या के सैनिक पर टूट पड़े तो निहत्था मात्र केवल एक लाठी के सहारे अयोध्या का मान गौरव कैसे सम्मान के ऊपर ले जा सकता है, कैसे गौरव बचा सकता। जरा एक लाठी का भी हमें जौहर दिखाओ। जो आज्ञा। कैसे आपने लाठी का प्रशिक्षण दिया, जरा ये भी बताओ।
वाह सेनापति जी, आपसे भी बेहतर आपका सैनिक कार्य कर रहा, क्या बात है। लेकिन कभी कभी अयोध्या का एक निहत्था सैनिक हो जिसके हाथ में लाठी भी ना हो, तो भुजबल के सहारे कैसे अयोध्या का मान सम्मान उत्तम सीमा की ओर ले जाए, कैसे स्वाभिमान बरकरार रह सके अयोध्या का। जरा मल्ल युद्ध का भी वह कौशल दिखाइए ना। जो आज्ञा, जो आज्ञा। आइए सैनिक, दरबार में आओ। हमारे लल्लू पहलवान से मुकाबला करिए, तब जानू। ये लल्लू पहलवान नाश्ते में 1 ट्रक काजू खा जाते हैं, 13 भैंसों का दूध इनको कम पड़ता। जरा इनको इनके से 2-4 हाथ करिए। आजा 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 आजा। लल्लू अकेले से काम नहीं चलेगा। कल्लू तुम भी आओ, दोनों मिलकर मुकाबला करो। आजा यदि देश देशांतर के राजाओं में कोई और ऐसा योद्धा हो जो हमारे सेनापति से मुकाबला करना चाहे तो आ सकता है। आइए संचालक महोदय, आइए। हे मंत्री बार, ये सेना, आ जाओ बच्चों, आ जाओ। हे मंत्री आ जाओ। हे मंत्री बार, नहीं, अरे रुको रुको रुको, चलो तुम काम के नहीं, इधर आओ, तुम आओ, इधर आओ। पीली टी शर्ट, इधर आओ। हाँ, इधर आओ, इधर आओ। ये है हमारे झबल्लू और ये है हमारे मथल्लू। आइए, क्या बात। बाकी बैठ जाओ, बाकी बैठ जाओ, बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। इधर आओ, क्या बात है। ये जरा मुंह छेंट के, हाँ हाँ, मुंह छेंट के जरा। ये तैयारी के साथ। हे महाराज, जरा पेंट ठीक कर लो, पेंट ठीक कर लो, उतर रहा यार। ये जीन्स की आदत ही यही होती, हे कब महाराज, खिसक जाए कोई ठिकाना नहीं। हे तैयार महाराज, हो? हाँ जी। अभी मूंछ आई नहीं है। ऐसे ही युद्ध लड़ेगा, जेब में हाथ डाल के। आओ, उतारो टी शर्ट, उतारो। ये ठंड लग रही, यहाँ तो अच्छे अच्छे होके पसीने छूट जाते, कहाँ तुझे ठंड लगे। उतार एक बार, ऐसे माली युद्ध लड़ेंगे ना। चलो अच्छा, ऐसे ही कपड़ों के ये। आओ सैनिकों, कहाँ गए सारे के सारे सैनिक? अच्छा, ये दोनों सैनिक ही मुकाबला करेंगे। आ जाओ भैया। सेनापति जी, अयोध्या की शान आपके हाथ है, आ जाओ। ऐसे घूम के आना, लड़ना दोनों इकट्ठे। आओ। हाँ भैया, मेरे पीछे पीछे आओ। हाँ भैया, आओ। हाँ भैया, ये युद्ध के लिए आए हैं। टूट पड़ो। टूट पड़ो। आ
नमस्कार। वाह क्या बात है, टक्कर तो मारी हमारे पहलवान ने। एक बार जोरदार ताली बजाओ दोनों पहलवानों के लिए। जो ऐसे ये क्या यार, ऐसे लगता है जैसे टीन पर पानी गिर रहा हो, टप टप। जरा खुल के जोरदार ताली बजाओ। वाह मेरे पहलवानों, आगे अरे 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 आगे चलकर तुम ही अयोध्या के प्रधान सेनापति और मुख्य सेनापति बनाए जाओगे। तुम लोग बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ बैठ जाओ। वाह वाह क्या बात है। अरे उन सैनिकों से अच्छे तो तुम अच्छे। उन सैनिकों से तो मैंने कहा था जाओ चुल्लू भर पानी में नहा लो, गए हैं नहाने। बैठ जाओ, चलो पीछे चलो पीछे चलो। इधर राज्य की सैन्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था बात हमारे हृदय में आई है और हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आजकल कल्प वृक्ष का समापन हो रहा है और हमारे जीवन के लिए संकट उत्पन्न हो गया है। आप ही हमें मार्गदर्शन दें कि हम अपना जीवन यापन अब कैसे करें बिना कल्प वृक्षों के। तभी महाराज आश्वासन देते, किसी महान पुण्य पुरुष का आगमन होने वाला है ऐसा हमें संकेत मिल रहा। तभी सभा में देवराज सौधर्म इंद्र और धनपति कुबेर इंद्र का आगमन होता। सावधान, होशियार। देवराज सौधर्म इंद्र धनपति कुबेर इंद्र स्वर्ग से चलकर अयोध्या नगरी महाराजाधिराज महाराज नाभि राय के दरबार में पधार रहे हैं। चलो चलिए अयोध्या नगरी में, चलो चलिए चलो चलिए। पहुंच गए। की जय हो। महाराज नाभि राय को सौधर्म इंद्र का प्रणाम स्वीकार हो। आओ देवेंद्र, आपका स्वागत है, अयोध्या नगरी में आपका स्वागत है। महाराजा नाभि राय की जय। महाराजा नाभि राय की। महाराज नाभि राय को कुबेर इंद्र का प्रणाम स्वीकार हो। स्वीकार है, स्वीकार है। हे महाराज, मेरी ये छोटी सी भेंट स्वीकार कीजिए। स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है। हे महाराज, मेरी ये छोटी सी भेंट स्वीकार करें। स्वीकार है, स्वीकार है। आप कृपया करके अपना अपना स्थान ग्रहण कीजिए। सौधर्म इंद्र सच्ची इंद्राणी सभा में अपना अपना स्थान ग्रहण करते। धनपति कुबेर इंद्र स्थान ग्रहण करते। तभी मंगल गीत की ध्वनि, नगाड़े की टंकार और दुंदुभी से यह पता चल रहा, सावधान, होशियार। जगत जननी मातेश्वरी मां मरुदेवी अष्ट कुमारियों सहित राज दरबार में पधार रही है। और आई रे आई रे आई आहे जाली, भीम घटी घटी देवी संग में चाली, भीम घटी घटी देवी संग में चाली। लक्ष्मी देवी दी देखो चिया घबराता, आई रे आई तो मेरी मरु देवी माता, आई रे आई मेरी मरु देवी माँ। माँ मंद मंद मुस्कुरा रही, आश्चर्य के भाव माँ के चेहरे पर। तभी महाराज कहने लगते, हे महारानी जी, क्या बात है, आज आप अचानक दरबार में कैसे आपका आना हुआ, क्या कारण है? मेरी जिज्ञासा जो है बहुत तीव्र उमड़ रही है। आप दरबार में आने का कारण बताइए। कहने लगते महाराज, हो प्रसन्न मुद्रा प्रिय, पुलकित बदन दिखाए, क्या कारण आगमन का दीजे हमें। हे महारानी जी, आपका ऐसे समय दरबार में आने का क्या कारण है? कृपया करके मेरी जिज्ञासा को शांत कीजिए।
हे महाराज, मैं आज समय इसलिए आ गई हूँ, आपसे मुझे कुछ विशेष बात करनी थी। कहो महारानी, क्या बात है, क्या विशेष बात है? हे स्वामी, मैंने रात्रि के चतुर्थ पहर में 1, 2, 4 नहीं 16 स्वप्न देखे। 16। अच्छा, इसीलिए मैं यहाँ उनका फल जानने की जिज्ञासु हूँ। तभी महाराज कहते हैं, हे प्रिय, वे कौन से 16 स्वप्न हैं? कृपया करके हमें आइए आप। तभी कहती हैं माता, मैं बताती हूँ स्वामी। सपने जो देखे, सपने जो देखे रात के चौथे पहर में, सपने जो देखे रात के चौथे पहर में, सुन लीजिए प्राणनाथ जी। सपने जो देखे रात के चौथे पहर में, सुन लीजिए प्राणनाथ जी। सपने जो देखे, सपने जो देखे रात के चौथे पहर में, सुन लीजिए प्राणनाथ जी। हे स्वामी, मैंने क्या क्या देखा? पहले सपन में हाथी जो देखा, 7 सूंड ए वाला। दूसरे सपन में पहले जो देखा, अद्भुत रूप है वाला। नाथ जी सपने जो देखे, इस प्रकार माँ पिछली रात में देखे हुए आपने भी देखे हैं। सारे के सारे 16 स्वप्न महाराज को गिना। महाराज विचार करते, सोचते, सोचने के उपरांत बाद वह कहने लगते कि वाह प्रिय, तुमने अति उत्तम स्वप्न देखे। एक गीत के माध्यम से महाराज भी उत्तर दे रहे हैं। ओ महाराज कहते हैं, सुनो प्रिय मैं तुम्हें सुनाऊं, जागा भाग्य हमारा है। सुनो प्रिय मैं तुम्हें सुनाऊं, सपनों का फल प्यारा है। धर्म मूर्ति तीर्थंकर सुत हो, जागा भाग्य हमारा है, जागा भाग्य हमारा। गीत के माध्यम से महाराज कहते हैं कि हमारा भाग्य जागा। तब मां मरु देवी कहने लगती, नाथ आपने सीधे सीधे बता दिया कि हमारा भाग्य जागा, तीर्थंकर सुत होवेगा। पर नाथ, मैं आज जानना चाहती हूँ कि जो मैंने प्रथम स्वप्न में जैसे ऐरावत हाथी देखा, तो इसका फल क्या है? आप तो विस्तार से बताइए, एक एक करके बताइए। सुनने वाली बात है, एक एक स्वप्न बता रहे हैं महाराज। माँ एक एक स्वप्न गिनाएगी और इसका फल क्या होता है, ये विशेष आज के दिवस के सुनने का प्रसंग है। और मैं इस प्रसंग को सुनाने के लिए परम आदरणीय श्रद्धेय वाणी भूषण प्रतिष्ठाचार्य पंडित अरविंद जी से निवेदन करता हूं कि 16 सपने एक एक करके आप बताइए कि क्या होता। हाथी देखने का, शेर देखने का, बैल देखने का, लक्ष्मी, ये जो है ये क्या, इनका क्या फल है? बच्चों बिल्कुल शांत बैठ जाओ, शांत बैठ जाओ। महाराजा नाभि राय महारानी मरु देवी को बोलते हैं, हे प्रिय, आपने जो स्वप्न देखे हैं वह बहुत ही उत्तम और मनोहर हैं। इन स्वप्नों का फल बहुत ही सुखदायी है। हे देवी, आपने प्रथम स्वप्न में ऐरावत हाथी देखा, जिसका तात्पर्य है आने वाला जीव पुण्याधिकारी है, वह संपूर्ण जगत में श्रेष्ठ होगा। हे पुण्याधिकारी, आपने
द्वितीय स्वप्न में श्वेत बैल को देखा जो धर्माधिकारी और जगत पूज्य होगा। आपने तृतीय स्वप्न में सिंह देखा जिसका तात्पर्य है कि वह अनंत शक्ति को धारण करने वाला होगा। हे महाभाग्य, आपने चतुर्थ स्वप्न में लक्ष्मी को अभिषेक करते हुए देखा जिसका तात्पर्य है उनका स्वर्गों के इंद्रों के द्वारा पांडुक शिला पर अभिषेक किया जाएगा। हे देवी, पंचम स्वप्न में आपने देखा 2 पुष्पमालाओं को, अर्थात वह जगत पूज्य जीव धर्म के प्रवर्तक कहलाएंगे। छठे स्वप्न में आपने पूर्ण चंद्रमा को देखा, अर्थात वह पुण्यशाली जीव तीनों लोकों को शांति प्रदान करने वाला होगा। हे देवी, सप्तम स्वप्न में आपने उदित होते सूर्य को देखा, अर्थात सूर्य की तरह ही उस पुण्यशाली जीव की कीर्ति चारों ओर प्रकाशित होगी। हे महाभाग्य, अष्टम स्वप्न में आपने क्रीड़ारत युगल मीन को देखा जिसका तात्पर्य वह पुण्यशाली जीव अपने जीवन में अति आनंद करने वाला होगा। स्वर्ण कलश आपके स्वप्न में दिखा, इसका तात्पर्य है वह पुण्य भाग्य अमूल्य निधियों का धनी होगा। हे प्रिय, आपने दसम स्वप्न में सरोवर को देखा जिसका तात्पर्य है वह 1008 लक्षणों से पूर्ण होगा। हे प्रिय, समुद्र देखने का तात्पर्य है वह पुण्य भाग संपूर्ण जगत में संपूर्ण ज्ञानी अर्थात केवल ज्ञानी होगा। 12वें स्वप्न में आपने रत्न जड़ित सिंहासन देखा जिसका तात्पर्य है वह पुण्य भाग तीनों लोकों का अधिपति होगा। 13वें स्वप्न में देव विमान दिखने का तात्पर्य वह पुण्यशाली जीव सर्वार्थ सिद्धि विमान से चढ़कर अवतरित होने वाला है। 14वें स्वप्न में धर्मेंद्र भवन देखने का तात्पर्य वह पुण्य भाग जन्म से ही 3 ज्ञान का धारी होगा। अनंत रत्न राशि दिखने का तात्पर्य वह संसार के संपूर्ण गुणों को धारण करने वाला होगा। और 16वें स्वप्न में आपने निर्धूम अग्नि को देखा जिसका तात्पर्य है वह 8 कर्मों को नाश कर मोक्ष रूपी लक्ष्मी को वरण करेगा। हे प्रिय, और अंत में आपने जो देखा कि एक श्वेत बैल आपके मुख से प्रवेश कर रहा है, इसका तात्पर्य सर्वार्थ सिद्धि का वह पुण्यशाली जीव आपके उदर में प्रवेश कर चुका है।
तभी महाराज कहने लगते महारानी जी से, धन्य है महारानी, धन्य है, आप बहुत पुण्यवान हैं, क्योंकि आपने नारी जीवन की पर्याय को धन्य कर दिया है। क्योंकि आपने तीर्थंकर जैसे पुत्र को जन्म देने वाली हैं। आपके साथ साथ महारानी मेरा भी जीवन धन्य हो गया है। आपके गर्भ में तीर्थंकर पुत्र का अवतरण होने वाला है। बोला आदिनाथ भगवान की जय। अभी कोई जाए नहीं, केवल 5 मिनट का कार्यक्रम। 56 कुमारी देवियां किस प्रकार से सेवा करती, बड़ा मनोहारी दृश्य। 56 कुमारी तैयार रहेंगे। जैसे ही महाराज ने संदेश दिया कि आपकी पावन कुक्षी से तीर्थंकर प्रभु का अवतरण होगा, तभी देवराज सौधर्मेंद्र और धनपति कुबेर हर्षित होकर पूर्व से ही बधाई देने लगते हैं। हे महाराज, आपके घर आंगन में तीर्थंकर प्रभु का अवतरण होने वाला है। बधाई हो महाराज, बधाई हो। महाराज, धनपति कुबेर की ओर से भी आपको बधाई हो, बधाई हो। सब बधाइयां दे रहे और एक बार तो सारे सभासद महारानियां खड़े होकर कहने लगते, आदिनाथ का आवन होगा, नगर अयोध्या पावन होगा। आदिनाथ जी का आवन होगा, आदिनाथ जी का आवन होगा, नगर अयोध्या पावन होगा, नगर अयोध्या पावन होगा। आदिनाथ जी का आवन होगा, आदिनाथ जी का आवन होगा, ओ नगर अयोध्या पावन होगा, ओ नगर अयोध्या पावन होगा। सब जग दुख के नाश करने का, जग दुख के नाश करने का साधन हो। और इधर 56 कुमारी देवियां रुच कुमार द्वीप से चलकर कैसे गर्व करते हुए जगत जननी मातेश्वरी की सेवा में आ रही हैं। जिन जननी की सेवा करने को ये 56 कुमारियां आई रे, सेवा करने को। जिन जननी की सेवा करने को ये 56 कुमारियां आई रे, सेवा करने को। धीरे धीरे देवी आई, बोले बोले धीरे धीरे खूब सामग्री लाई रे, धीरे धीरे देवी आई। ओ देखो माता के महलों में खुशियाँ छाई अपार, देखो माता के महलों सर्वप्रथम 56 कुमारी देवियों ने गरबा नृत्य गाकर अपने आने का संकेत दे दिया। तभी एक एक देवी अनुपम उपहार लेकर कैसे माँ को भेंट समर्पित कर रही, अपना प्यार जता रही। छम छम करते डम डम करते, छम छम करते डम डम करते, पायल की छनक दे बुलाई रे, धीरे धीरे देवी आई। एक मिनट का समय ले रहा हूँ 56 कुमारी देवियों के पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। जिन महानुभाव भी आई है भक्ति करते हुए, अनुपम भेंट लेकर आई है और क्या कह रही है। हे माता प्रणाम, मैं अनन्या देवी हूँ, मैं स्वर्ग से आई हूँ। मैं आपके लिए
छोटी सी भेंट लाई हूँ। आप इसे ग्रहण कीजिए एवं मुझे धन्य कीजिए। स्वीकार है देवी, स्वीकार है। ऐसे ताली बजाकर उत्साह है बिटियाओं को हमें देना। कहाँ जा रही हो? आओ ना, माँ की सेवा करने लग जाओ। नन्ही देवी उधर उधर आ रही है, दूसरी देवी आ रही है भक्ति करती। छम छम करती आई रे, धीरे धीरे देवी आई। बोले बोले धीरे धीरे अनुपम सामग्री लाई रे, धीरे धीरे देवी आई। हे माता प्रणाम। हम निष्ठा देवी और अवधि देवी आपके लिए स्वर्ग से भेंट में श्रृंगार का सामान लाए हैं। कृपया इसे स्वीकार करें, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। चरण छू रही है। हे देवी, ये पैकिंग कैसे बनाई? दूर से तो ऐसे लग रहा है जैसे पराठे लेकर आई हो माँ के लिए, पर इसमें देखो सुंदर चूड़ियां। कहाँ की चूड़ियां हैं ये? ये फिरोजाबाद की चूड़ियां हैं। वाह वाह, फिरोजाबाद की चूड़ियां लेकर आई है। माँ स्वीकार कर लेती भेंट, चरण स्पर्श कर रही है देवी। तभी अंगली देवी आ रही है। लाल चूड़ी और बिंदिया भी लाल, मरु देवी माता तूने कर दिया कमाल। लाल लाल चूड़ी और बिंदिया भी लाल, मरु देवी माता तूने कर दिया कमाल। और कहने लगी, हे माता प्रणाम। मैं आपके लिए श्रृंगार के सामान लाई हूँ। कृपया आप कोई बात नहीं, स्वीकार करें। माँ स्वीकार कर लेती। एक बार देवी के लिए ताली बनती है। माँ के चरण छुओ देवी, माँ के चरण छुओ। ऐसा सीख लो, सास के चरण छूने पड़ेंगे। तभी आ रही अंगली देवी भक्ति करते दम हुए। दम दम के चंदा सा मुखड़ा, दम 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 के चंदा सा मुखड़ा, मरु देवी मन हर्षाई रे, धीरे धीरे देवी आई। हे देवी, गुस्से में हो क्या? अच्छे से भक्ति नहीं कर रही, केवल ऐसे कर रही हो कि अच्छा आपको देर से आने का मौका मिला इसलिए नाराज हो है माँ से। कोई बात नहीं। हे माता प्रणाम। मैं नव्या देवी हूँ। मैं आपके लिए भेंट में फल लाई हूँ। कृपया मेरी भेंट स्वीकार करें, मैं धन्य हो जाऊंगी। स्वीकार है देवी, स्वीकार है। क्या लाई हो देवी फलों में? क्या लाई हो भेंट में? संतरा। संतरे लेकर आइए। पर देवी तूने ये नहीं सोचा सर्दियों में माँ को संतरा खिलाएगी तो जुकाम हो गया तो? माँ को कोई रोग नहीं घेरता। ये तो देवी की भावना है। आकर बैठ जाती। आ रही अंगली देवी आ रही है। लाल लाल चूड़ी और बिंदिया भी लाल, मरु देवी माता तूने कर दिया कमाल। लाल लाल चूड़ी और बिंदिया भी लाल, मरु देवी माता तूने कर दिया कमाल। हे देवी, तेरी मम्मी का क्या नाम है? सोनिया। एक बार सोनिया दीदी जहां भी बैठी हो, हम उनके लिए एक बार ताली देते हैं। वाह, कितना सुंदर अपनी बेटी को तैयार करके भेजा है, जैसे वाह साक्षात रुचकवर द्वीप से देवी चलकर आई हो। ताली बजाइए एक बार। हे माता प्रणाम। मेरा नाम अंशिका देवी है। मैं आपके लिए छोटी सी भेंट लाई हूँ। कृपया इसे ग्रहण करें, मैं धन्य हो जाऊंगी। मैं आप खट दे। हे माता प्रणाम। मैं प्रेक्षा देवी हूँ। मैं आपके लिए स्वर्ग से भेंट लेकर आई हूँ। मैं आपके लिए भेंट में बादाम लेकर आई हूँ। आप इनको रात में भिगोकर रख दीजिए और सुबह इनका छिलका उतार कर खा लीजिए, तो फिर आप अष्ट पुष्ट रहेंगी। मेरी माँ भी ऐसा ही करती है। कृपया मेरी भेंट स्वीकार कीजिए। हे देवी, कह रही है बुद्धि तेज हो जाएगी माँ, बादाम जरूर खाना। क्या बात है माँ। ये जो देवियाँ घर की भेंट लाई है ना, आपको इन्हें वापस करनी है। जो घर की है, ये जो मंदिर की है वो यहाँ रह जाएगी। एक प्रतीक चिन्ह के रूप में इनको दे। आ रही है अंगली देवी, आ रही है भक्ति करते हुए। चंदा जैसी दमके
चंदा जैसी तमके चम चम चमके, चला देसी तमके तर दिन तक तक, चला जैसी चमके तम तम दमके, चरणों में आई मैं तो आई रे, छप्पन कुमारिया आई रे, चंदा जैसी तमके। हे माता प्रणाम, मैं प्रेक्षा देवी हूँ। मैं आपके लिए स्वर्ग से साड़ी लाई हूँ। ये साड़ी आप पर बहुत सुंदर लगेगी, कृपया मेरी भेंट स्वीकार करें। हे देवी, तू साड़ी पहन के क्यों नहीं आई? कल आएगी साड़ी पहनकर। पालना झुलाने साड़ी पहन के आना है। जो ये माँ को भेंट की है यही ले लेना वापिस, और ये पहन के आना। ये फटे कपड़े नहीं पहन के आना है। आ रही है अंगली देवी भक्ति करते हुए। हो 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 हो, हो 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 हो। प्रणाम माते, मैं स्वर्ग से आई हूँ। मेरी भेंट स्वीकार कीजिए। मैं भेंट में आपके लिए काजू, बादाम, किशमिश, पिस्ता आदि सामान लाई हूँ। कृपया मेरी भेंट स्वीकार करके मुझे धन्य बनाइए। हे देवी, ये काजू, पिस्ता, बादाम ये किस लिए लाई हो? कितने अच्छे भाव हैं। इन दिनों आपको पौष्टिक आहार की अत्यधिक आवश्यकता है। माँ, इस पौष्टिक आहार को ग्रहण करोगी तो जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ रहेंगे। माँ, इसलिए भेंट लेकर आई हूँ। और भेंट स्वीकार करती है माँ। पैर छुओ। आ रही है अंगली देवी भक्ति करते हुए। वो मन लेके आया मरु देवी तेरी शरण में, मन लेके आया मरु देवी माँ की शरण में, बड़ा सुख पाया, बड़ा सुख पाया मरु देवी की शरण में। हे माता प्रणाम। माता, मैं साची देवी हूँ। मैं स्वर्गों से आपकी सेवा करने के लिए आई हूँ और आपके लिए स्वर्ग से भेंट भी लाई हूँ। मैं भेंट में श्रृंगार का सामान लाई हूँ, जिसे ग्रहण कर कर आप बहुत सुंदर लगेंगी। कृपया मेरी भेंट स्वीकार करिए, मैं धन्य हो जाऊंगी। स्वीकार है देवी। ओहो हो, श्रृंगार के सामान के साथ साथ जाप माला भी लाई है। समय समय पर माँ स्वाध्याय भी आप करते रहिएगा। माँ के चरण छूती देवी गले लगकर आशीष ले रही है। तभी आ रही अंगली देवी। ओ छप्पन कुमारी भावों को लाई, छप्पन कुमारी भावों को लाई, माँ की तेरी शरण में मन लेके आया मरु देवी तेरी शरण में। ओ मन लेके आया मरु देवी तेरी शरण में। हे माता प्रणाम, मैं तनिष्का देवी हूँ। मैं स्वर्ग से आपके लिए संतरे लाई हूँ। मेरी भेंट स्वीकार कीजिए, मैं धन्य हो जाऊंगी। और माँ स्वीकार कर लेती। माँ दोनों हाथों से दो गले लगाकर इस बिटिया को आशीर्वाद। तभी आ रही है अंगली देवी भक्ति करते हुए। होले होले धीरे धीरे अनुपम भेंट देखो लाई रे, धीरे धीरे देवी आई। हो 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 हो। हे माता प्रणाम, मैं अंशी देवी हूँ। मैं स्वर्ग से आई हुई हूँ। मैं आपके लिए मखाने आदि सामान आई हूँ। इस भेंट को स्वीकार कीजिए। क्या बात है, एक बार ताली बजाओ। इंग्लिश मीडियम के जमाने में ये बिटियां इतनी अच्छी हिंदी बोल रही हैं, ताली की पात्र हैं। आ रही है तभी अंगली देवी आ रही भक्ति करते हुए। होले होले धीरे धीरे, होले होले धीरे धीरे माँ को भेंट ले आई, धीरे धीरे देवी आई। हे माता प्रणाम, मैं कीर्तिका देवी आपके लिए कुछ फल लेकर आई हूँ। आप मेरी भेंट स्वीकार कीजिए और मुझे धन्य कीजिए। फल खाने से क्या होता है?
बताओ ना। स्वीकार कर लेती है माँ फल खाने से। बोलो माँ आप हष्ट पुष्ट सुंदर स्वस्थ रहोगी। तभी आ रही है अंगली देवी भक्ति करते हुए। होले होले धीरे धीरे अनुपम सामग्री लाई रे, धीरे धीरे देवी आई। हे माता प्रणाम। आस्था देवी के लिए स्वर्ग से मोबाइल लाई हूँ। कृपा मेरी भेंट स्वीकार कर धन्य कीजिए। ये लो मजाक लग रही क्या तुम्हें? ये देखो स्वर्ग से देवी मोबाइल लेकर आई है। कह रही है हे माँ अब इन दिनों आपकी पिताजी से बात अच्छे से हूबहू नहीं हो सकती, इसलिए फोन से बात कर लेना। बैलेंस की चिंता नहीं, जियो की सिम है डाल रखी है, बैलेंस से खूब जी भर के बात करना। ताली बजाओ इस देवी के लिए। ये भक्ति करते हुए अपने स्थान को बैठ रही है। तभी आ रही है अंगली देवी। क्या बात है? धीरे धीरे छम छम करती रानी रे, धीरे धीरे। हे माता प्रणाम। मैं मान्या देवी स्वर्ग से आई हूँ और मैं आपके लिए स्वर्ग से भेंट लेकर आई हूँ। मैं इस भेंट में आपके लिए श्रृंगार का सामान लाई हूँ। इन्हें पहनकर आप बहुत सुंदर लगेंगी। कृपया मेरी भेंट स्वीकार कीजिए माता। माँ के चरण छूकर आशीष लेती है। तभी आ रही है अंगली देवी भक्ति करते हुए। हे माता प्रणाम। मैं दिशा देवी स्वर्ग से आई हूँ। मैं आपके लिए फल लाई हूँ। प्लीज कृपया मेरी भेंट स्वीकार करें। तालियां बजा, मतलब ताली तो बनती है प्रत्येक बिटिया के लिए। आ रही है अंगली देवी भक्ति करते हुए। हे माता प्रणाम। मैं आई हूँ रीजू देवी आपके लिए छोटी सी भेंट लेके। मेरी भेंट स्वीकार करें। माँ भेंट स्वीकार कर लेती। हे माँ जो एक श्रृंगार का सामान लाई हो एक देवी, उसमें से इस देवी को बक्कल दे देना। इसके बाल बिखर रहे हैं माँ, ये बांध लेगी अच्छे से। हाँ अभी ले लेना माँ से है। तभी आ रही है अंगली देवी भक्ति करते हुए। हे माता प्रणाम। मैं परिधि देवी आपके लिए स्वर्ग से श्रृंगार का सामान लाई हूँ। कृपया मेरी भेंट को स्वीकार करें। स्वीकार कर लेती माँ। ये बेटियां धन्य हो गईं। जगत जननी मातेश्वरी के चरण स्पर्श किए, आशीष लिया। पक्का मानना प्रबल बुद्धि की होंगी। जिस घर में जाएंगी उस घर को रोशन कर देंगी। ये अभी से संस्कार और लक्षण इन्होंने पा लिए हैं। ऐसे नहीं माँ। सॉल खींचकर जोरदार ताली बजाओ बिटिया के लिए। और ये सारी देवियां जो जगत जननी मातेश्वरी का कक्ष था, सारे कक्ष में काम करने लगती हैं। एक नन्ही सी देवी कक्ष में बुहारी लगा रही। बुहारी जानते हो? चलो झाड़ू लगाओ, इधर आ जाओ, इधर आओ। हाँ ऐसे झाड़ू लगाओ। एक इधर आ जाओ। ये जब झाड़ू लगाती जाए तो तुम चौक पूरना इधर लगाओ अच्छे से, ऐसे करके करो ना देवी, करो ये काम करना है आगे चल के। आओ देवी। एक देवी तो सुंदर चौक पूर्ण विधि कर रही, तो एक देवी बेले लटकाओ। इधर आओ, सब काम में लग जाओ, बैठने को थोड़ी आई हो। माता के महलों को सुशोभित कर दो। आओ कुछ देवी पीछे आओ, बैठ के करो ये काम। ओहो क्या दृश्य रहा होगा जब ये सारी देवियां कोई माँ के जूड़े में ओहो फूलों का गजरा बांध रही है, तो कोई माँ के हाथों में महावर लगा रही, तो कोई बाएं हाथ में सुंदर मेहंदी लिख रही, तो कोई माँ को गीत सुना रही, तो कोई पहेली सुना रही। एक देवी कहती है माँ मैं तो आपको गीत सुनाऊंगी। बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ, बैठ जाओ। आओ कौन सी देवी गीत सुनाने जा रही थी? जल्दी से आओ, इधर आओ। ये देवी गीत सुना रही है। माँ मुझे
मेरा गीत सुनो ना। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। कोई गीत सुना रही तो एक देवी कहती माँ मैं आपसे पहले, देखो ये आनंद है, कार्यक्रम का आनंद। एक छोटी सी देवी कहती माँ मैं आपसे पहले पूछूंगी। माँ मैं आपसे एक पहेली पूछूंगी। मैंने ये पहेली पूछ रही है माँ कि बताओ, चल चल कहूँ तो चलता नहीं और मत चल कहूँ तो चलता है, बताओ क्या है? चल चल कहूँ तो चलता नहीं, मत चल कहूँ तो चलता है, जल्दी बताओ ना। हाँ हाँ आवाज आ रही है। माँ ने कहा, ये तुम लोग तो कुछ नहीं जानते थे, माँ ने बता दिया कि देवी ये ओंठ है, चल चल कहो तो नहीं लगते नहीं ये ओंठ, और मत चल कहो तो चलते हैं ओंठ ऐसे, चल चल कहो तो कहाँ चलते। ताली बजाइएगा एक बार इसकी पहेली के लिए। तो एक कहने लगती माँ मैं कविता सुनाऊंगी। माँ मैं आपके आने वाले बालक के लिए कुछ 4 लाइन कहना चाहूंगी। एक सुनहरी सुबह का आगमन हो जाएगा, नवीन दिवाकर नवीन प्रभाकर जग में आ जाएगा, धर्म का अवतरण चारों दिशाओं में हो जाएगा, जब अयोध्या में मरुमाता के लाल का जन्म हो जाएगा। धन्यवाद। तालियां कमजोर है, ऐसे सारे 56 कुमारी देवियां माँ का मनोरंजन करती। अब प्रातः काल की वेला का समाचार हमारे पंडित जी सुनाएंगे, कल की सूचना। एक बार जितने भी सभा में बैठे हैं खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ अपने स्थान पर। खुशी तो हमें भी हुई है, जगत जननी मातेश्वरी के कल के दिन त्रिलोकीनाथ भगवान का अवतरण होगा। खुशी होगी ना? आप लोग सभी खड़े हो जाओ। अष्टकुमारी देवियां आगे आ जाओ, महाराज आप भी आगे आओ, महाराज नाभि राय को आगे लेकर आओ, माँ को आगे लेकर आओ। और क्या कह रहे हैं कि हम सब मनाए मिल खुशियां, ललन माता को मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? भक्ति के साथ, खुशियों के साथ। हाँ भैया आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। हम सब मनाए मिले माता को मिलेंगे, माता को मिलेंगे। चलाओ बैठ चलाओ। हम सब मनाए मिले खुशियां, मनाए मिले खुशियां, ललन माता को मिलेंगे, माता को मिलेंगे, माता को मिलेंगे, माता को मिलेंगे, माता को मिलेंगे। जब प्रभु गर्भ माहिया बेटे, जब प्रभु गर्भ माहिया बेटे, लोग हर से ललन माता को मिलेंगे। आइएगा, कल की सूचना कितने बजे जन्म होगा, कैसे क्या होगा। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो पर कमेंट व उसको शेयर जरूर करें। पारस लाइव चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।